अक्टूबर 7, 2023 ये वो दिन था जब इजराइल ने पैलेस्टीन के साथ साथ पूरे मिडिल ईस्ट को बदलकर रख दिया और पूरे मिडिल ईस्ट पर ही नहीं, इस एक दिन की वजह से पूरे दुनिया पर असर पड़ा है। एक साल पहले हमास के आतंकियों ने जो आग इजराइल में लगाने की कोशिश की थी, आज उसी में पूरा गाजा बारूदों की धूल में लिपट चुका है। हमास पर इजराइल के हमले में अब तक 41,000 फिलिस्तीनी लोगों की जान चली गई है। गाजा की 23 लाख आबादी में से अधिकांश लोग विस्थापित हो गए हैं और युद्ध ने गाजा में जगह जगह तबाही के निशान छोड़े हैं। इजराइल का दावा है कि हमास के साथ जंग में इजराइल ने 17,000 से अधिक हमास लड़ाकों को मार गिराया है। इधर गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि इजरायली हमलों में 41,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी नागरिक मारे गए हैं। IDF ने दावा किया है कि उसने हमास के ब्रिगेड कमांडर और बटालियन कमांडर को भी ढेर किया है। तो आखिर क्यों हुआ ये अक्टूबर 7 और क्या बदला है पिछले एक साल में, आइए जानते हैं। अगर आपसे ये कहा जाए कि आज के कट्टर दुश्मन कभी दोस्त थे तो आपको यकीन होगा। जो ईरान आज इजराइल को मुस्लिमों का दुश्मन बता रहा है, वो ईरान इजराइल को मान्यता देने वाला दूसरा मुस्लिम देश था। जो ईरान आज इजराइल पर मिसाइलें दाग रहा है, वही इजराइल कभी उसे जंग के हथियार सप्लाई करता था। और जो ईरान आज ये कह रहा है कि यहूदी शैतान है, उसी ईरान में एक वक्त मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी यहूदी आबादी रहती थी। फर्स्ट पोस्ट की रिपोर्ट कहती है कि हमास प्रमुख याह्या सिनवर ने इजराइल में हमले के लिए पूरी तैयारी की थी और साजिश के तहत ये अटैक कराया था। हमास ने गाजा में एक बड़ा सुरंग नेटवर्क तैयार किया था जो 300 मील से ज्यादा लंबा था। वहीं अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के समर्थन के लिए आम नागरिकों को सुरक्षा ढाल की तरह इस्तेमाल करने का प्लान बनाया गया। इस सब तैयारी के बाद हमास प्रमुख याह्या सिनवर ने इजरायली जमीन पर हमला करके आग भड़काई, जिससे वह फायदा लेना चाहता था। लेकिन इसका अंजाम शायद वैसा नहीं हुआ जैसा उसने सोचा था। इजराइल ने अपने हिसाब से एक स्क्रिप्ट लिखी और बढ़त बना ली। रिपोर्ट कहती है कि इजराइल के खिलाफ सिनवार का युद्ध 2 धारणाओं पर आधारित था। एक, उसे उम्मीद थी कि ईरान अपने उद्देश्य के लिए प्रतिरोध की धुरी का पूरा समर्थन करेगा। दूसरा ये कि इजराइल का जवाबी हमला भारी अंतर्राष्ट्रीय आक्रोश पैदा करेगा, जिससे अमेरिका भी कदम उठाने को मजबूर हो जाएगा। ये सिनवार का अरब नेताओं को इजराइल के खिलाफ भड़काने और मुस्लिम दुनिया को साथ लाने के लिए लगाया दाव भी हो सकता है। हालांकि ये साफ है कि उसकी तिकड़म ठीक नहीं बैठी। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन ने कहा कि वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी के शासन को फिलिस्तीनी अथॉरिटी के तहत जोड़ने की जरूरत है। सुलिवन ने कहा कि अमेरिका द्वारा ट्रेंड किए गए फिलिस्तीनी सुरक्षा बलों ने अक्टूबर के बाद से वेस्ट बैंक में हमास द्वारा भड़काई गई हिंसा को रोकने में बेहतर प्रदर्शन किया है। ईरान और इजराइल लंबे समय से एक दूसरे से प्रॉक्सी वॉर लड़ रहे हैं। हालांकि दोनों देशों के बीच कभी सीधे तौर पर बड़ी जंग नहीं हुई है। ईरान पर आरोप है कि वह अक्सर हमास और हिजबुल्लाह जैसे संगठनों के जरिए इजराइल या उसके दूतावास पर हमले करवाता है। वहीं इजराइल इन हमलों का जवाब सीधे तौर पर हमास, हिजबुल्लाह या ईरानी ठिकानों पर हमला कर देता है। 1 अप्रैल 2024 को सीरिया में ईरानी एम्बेसी के पास इजरायली सेना की एयर स्ट्राइक इसी प्रॉक्सी वॉर का हिस्सा था। इसमें ईरान के 2 टॉप आर्मी कमांडर समेत 13 लोग मारे गए थे। इसके बाद ईरान ने इजराइल से बदला लेने की धमकी भी दी थी। इजराइल और हमास की जंग सिर्फ गाजा तक ही सीमित नहीं रही। युद्ध जैसे जैसे आगे बढ़ा, ये अपनी चिंगारी कई संगठनों और देशों तक पहुंची। जंग की आग ईरान, लेबनान, यमन, इराक और सीरिया तक पहुंची। हमास के समर्थन में लेबनान का आतंकी संगठन हिजबुल्लाह ने इजराइल पर रॉकेट से हमला किया, जिसके बाद इजराइल ने लेबनान स्थित हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला करना शुरू कर दिया। इजराइल की सेना ने हूतियों के ठिकानों पर भी हमला किया। वहीं इजराइल पर इससे नाराज होकर ईरान ने 2 बार मिसाइलों से बड़ा हमला किया है, जिसके बाद ईरान और इजराइल का तनाव चरम पर है। इजरायली सेना ने कहा कि बीते एक साल में इजराइल ने गाजा पट्टी में 40,300 ठिकानों को निशाना बनाया है। गाजा के 40,000 से ज्यादा ठिकानों को इजराइल ने टारगेट किया। करीब 5,000 सुरंगों को तबाह किया गया। ऐसा नहीं कि इसकी कीमत इजराइल को नहीं चुकानी पड़ी। इजराइल पर हमास, लेबनान, हूती और ईरान की ओर से मिसाइलों से हमला किया गया। हमास ने इजराइल पर 13,000 से ज्यादा रॉकेट दागे हैं। वहीं 12 से ज्यादा रॉकेटों से लेबनान ने हमला किया है। इसके अलावा करीब 400 मिसाइल ईरान की ओर से इजराइल पर दागे गए हैं। हालांकि कोई भी इस बात को खुलकर नहीं कहेगा, लेकिन लेबनान में इजराइल की कार्रवाई, जिसमें उसने पहले धमाके करने वाले पेजर भेजे
और फिर हिजबुल्लाह नेतृत्व को निशाना बनाया। इसके बाद दुनिया को एक बार फिर इजराइल की ताकत और उसके इरादों की याद दिला दी। इसके विपरीत जब ईरान ने इजराइल पर 180 मिसाइलें दागी तो तेहरान में हुई खुशी बनावटी सी लग रही थी। कहा जा रहा है कि ईरान की इन मिसाइलों में से 2-4 से ज्यादा इजराइल के अत्याधुनिक हवाई सुरक्षा सिस्टम को भी भेद नहीं पाई। ईरान कागजी शेर है या नहीं यह तो अभी पता नहीं, लेकिन इजराइल के साथ लड़ाई में अपने सहयोगी हिजबुल्लाह को कमजोर होता देख अमेरिका और अन्य यूरोपीय देशों को एक बार फिर इजराइल के प्रति अपना समर्थन दोहराना पड़ा है। इसका असर अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव पर भी पड़ा है और दोनों उम्मीदवार इजराइल के प्रति अपना समर्थन जताने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। अगर इससे अमेरिका में रहने वाले मुस्लिम और अरब मतदाता कमला हैरिस से दूरी बनाते हैं तो इसका फायदा डोनाल्ड ट्रंप को ही हो सकता है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में अरब अधिकारियों का हवाला देते हुए कहा गया है कि ईरान के मिसाइल हमले के बाद इजराइल ने तेहरान के परमाणु या ऑयल फैसिलिटी को निशाना बनाकर सीधे जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी है। इजरायली अधिकारियों ने कथित तौर पर इस बात पर जोर दिया कि हमले का जवाब देगा, भले ही हमले में ज्यादा नुकसान न हुआ हो। इजराइल की प्रतिक्रिया ये संकेत देती है कि ईरान की न्यूक्लियर साइट उसका निशाना हो सकती है। अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि वह ईरान के मिसाइल हमले के जवाब में उसके परमाणु स्थलों पर किसी भी इजरायली हमले का समर्थन नहीं करेंगे और उन्होंने इजराइल से अनुपातिक रूप से कार्रवाई करने का आग्रह किया। बाइडेन ने कहा कि ईरान पर और अधिक प्रतिबंध लगाए जाएंगे और वह जल्द ही नेतन्याहू से बात करेंगे। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई करीब 5 साल में पहली बार जुम्मे की नमाज के दिन सार्वजनिक तौर पर उपस्थित हुए। इस दौरान उन्होंने धार्मिक उपदेश भी दिए और इजराइल, अमेरिका समेत कई यूरोपीय देशों पर तीखे शब्दों में हमला किया। खामेनेई की ये सार्वजनिक मौजूदगी इसलिए भी खास है क्योंकि इजराइल और ईरान के बीच बड़े तनाव के माहौल में उनके भूमिगत हो जाने की अटकलें भी लगाई जा रही थी। इन अटकलों के पीछे बड़ी वजह कुछ दिनों के अंदर ही हमास और हिजबुल्लाह के कई वरिष्ठ नेताओं और कमांडरों की हत्या भी है। ईरान इसके लिए इजराइल को दोषी ठहराता है और इसी का बदला लेने के लिए उसने इजराइल पर मिसाइलें दागी थी। इस युद्ध में शामिल जितने भी देश हैं और हर एक देश के नागरिकों ने बर्बादियां, अपनों की मौत न भूल सकने वाली तबाही देखी है। जीते हारे कोई भी, लेकिन अंत में इतिहास के पन्नों में नाम उन्हीं का छपकर रह जाएगा जो इस युद्ध के गुनहगार हैं।